जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से। इस फ़ोरम से हम आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ टाइम टू टाइम वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज ये मेरी पेशेंट जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो आईवीएफ करा रहे हैं। आई वुड लव कि हर वो बंदा जो आईवीएफ करवा रहा है या करवाना चाहता है वो इस वीडियो को ज़रूर सुने। आईवीएफ ना सिर्फ एज ए डॉक्टर्स हमारे लिए चैलेंज है, बल्कि ये पेशेंट्स के लिए भी चैलेंज हो सकता है और इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं जिस पे आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपके सारे चैलेंजेस कामयाब हो जाते हैं तो फिर एट द एंड पे आपको मिलता है एक बेबी जिसके लिए कि नेचर फेल हो गई हुई होती है। ज़ाहिर आईवीएफ पे वो लोग आते हैं जो कि नेचुरली ट्राई कर चुके होते हैं सारा कुछ, और अब उनकी टेस्ट और रिपोर्टें ये कह रहे होते हैं कि नेचुरली चांसेस आर वेरी लो एंड दे want to live on a very low level to have a baby, तो वो फिर आईवीएफ को ऑप्ट करते हैं। आईवीएफ जब स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान में इसकी ऑलमोस्ट 1 to 5% की सक्सेस होती थी। हम 20 पेशेंट करते थे और कोई एक पेशेंट पॉजिटिव होता था तो वो हमारे लिए बड़ा खुशी का मुकाम होता था। लेकिन देखते ही देखते ये बहुत इवॉल्व हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर ऑलमोस्ट रनिंग एट अ रेशो ऑफ 40 to 45%। इंटरनेशनल रेशो को हम मीट कर रहे हैं और ये हर पेशेंट के लिए 40-45% ही होती है। ये हर पेशेंट की एज, एएमएच लेवल, अंडों की क्वालिटी और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, आईवीएफ लैब, आईवीएफ कंसल्टेंट, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर आप आईवीएफ करवा रहे हैं तो सबसे पहले तो जब आप आईवीएफ का साइकिल शुरू करते हैं आपको कुछ हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में सिर्फ 1 या 2 अंडे को स्टिमुलेट करने के लिए निकलते हैं, हम बाहर से वो हार्मोन्स आपको देते हैं ताकि आपके एट अ टाइम मैक्सिमम एग्स जो है वो स्टिमुलेट हो सके। उसके बाद पहली आपको गुड या बैड न्यूज़ जो होती है वो मिलती है आपके पीरियड्स के डे 8 या 9 डे पे जब पहला अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें से हम देखते हैं कि आपके कितने फॉलिकल नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। फॉलिकल मीन्स वो हॉल जिसमें अंडा मिल सकता है। 100% हर फॉलिकल में अंडा नहीं होता। तो सो वी आर ट्राइंग टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल विद द मेडिसिन्स। जैसे ही आपका पीरियड्स का 12वां या 13वां 14वां दिन होता है, जब भी आपके अंडे का साइज़ मैच्योर हो जाता है, फॉलिकल का साइज़ मैच्योर हो जाता है, तो फिर डॉक्टर आपको बताता है कि वी आर हैप्पी विद द रिजल्ट्स और वी आर अ बिट डिस्टर्ब विद द रिजल्ट्स। अगर आपके फॉलिकल अच्छे नज़र आएंगे तो डॉक्टर आपको अच्छे से कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला चैलेंज बहुत अच्छे से पार कर लिया है और अब हमें ऑलमोस्ट 12-14 फॉलिकल नज़र आ रहे हैं। तो अब हम इसको एग्स को सॉफ्ट करने का एक इंजेक्शन लगाएंगे, फॉलिकल को सॉफ्ट करने का इंजेक्शन लगाएंगे और ठीक 36 आवर्स के बाद जब उसमें मौजूद अंडा मैच्योर हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। अब जो ओवम पिकअप का दिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवम पिकअप वाले दिन पेशेंट थोड़ा डरा हुआ होता है। हम 4 से 5 घंटे आपको एम्प्टी स्टमक रहने का कहते हैं और ये प्रोसीजर कुछ जगह पे लोकल एनेस्थीसिया के अंदर और वैसे अपने पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए हल्की सी जनरल एनेस्थीसिया, हम पेशेंट को ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए सुला देते हैं और इस दौरान जो है वो हम उनके एग्स को कलेक्ट कर लेते हैं। जब आप एग्स को कलेक्ट करते हैं तो बेसिकली हम फॉलिकल के अंदर मौजूद फॉलिकुलर फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं, निकालते हैं, सक आउट करते हैं और वो छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम आईवीएफ लैब को दे देते हैं। अब जो हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है वो उस फॉलिकुलर फ्लूइड को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करता है और उसमें से एग्स को पिक करता है और हमें एक फाइनल रिपोर्ट कुछ देर बाद इशू होती है कि इतने फॉलिकल्स में से इतने हमें अंडे मिल गए हैं। अब यहाँ पे सेकंड चैलेंज है कि हर फॉलिकल में अंडा नहीं होता, हर फॉलिकल के अंदर मैच्योर एग नहीं होता। अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमें बताता है टोटल एग्स इतने निकले हैं, इनमें से मैच्योर एग्स इतने हैं, क्योंकि याद रखें सिर्फ मैच्योर M2 एग्स की इक्सी हो सकती है। इमेच्योर एग्स में अगर आप इक्सी कर भी देते हैं तो दे डोंट ग्रो। और फिर उसके बाद वो बता देता है कि क्वालिटी ऑफ एग्स क्या है। क्वालिटी ऑफ एग्स का मतलब है कि देखने में माइक्रोस्कोप के नीचे एग्स कैसे लग रहे हैं। एग्स जो होता है वो बेसिकली एक सेल होता है ना, उसका साइटोप्लाज्म क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स नहीं होनी चाहिए, फ्रेगमेंटेशंस नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ें हमें वो बता देता है। तो दूसरा चैलेंज तो ये है, अगर आपका ये चैलेंज भी अच्छा गुजर जाता है कि ऑलमोस्ट देखने में जितने फॉलिकल लग रहे थे करीब करीब उतने अंडे या उससे 2-4 कम अंडे हमें मिल गए हैं, तो वी एज ए डॉक्टर आर हैप्पी एंड यू एज ए पेशेंट आर हैप्पी कि ठीक है, हमारा अल्लाह ताला ने सेकंड चैलेंज भी कबूल करा दिया। अब थर्ड टिप, उस टिप पे क्या होता है कि इक्सी की जाती है। हम अपने हर पेशेंट की इक्सी करते हैं बिकॉज वी एम फॉर द एप्री बैंक। तो हमारी कोशिश होती है कि हम हर
अंडे के अंदर स्पर्म अपने हाथों से हेल्दी लुकिंग स्पर्म को इंसर्ट करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो हम उसके जो एग्स के अंदर जो हम स्पर्म डाल देते हैं, उसको डालने के बाद हम पेशेंट को का जो एग होता है उसको एक ख़ास कल्चर मीडिया के अंदर, एक ख़ास एनवायरनमेंट के अंदर इंक्यूबेट कर देते हैं। यानी कि जो मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, इंक्यूबेटर मैंने 2 तरह के आपको दिखाए थे, एक एस्को का था, एक प्लानर का था। द मोस्ट रिसेंट मॉडल्स व्हिच वी आर हैविंग एंड व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन द वर्ल्ड वाइड, तो उनके अंदर हम रख देते हैं। अब जब हम उनको रख देते हैं तो अब अगले 24 घंटे के लिए अगर अंडा और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि एग और स्पर्म का जो डीएनए है जो वो इकट्ठा हो गया है, 23 क्रोमोसोम आए स्पर्म से, 23 क्रोमोसोम आए अंडे से और वो दोनों मिलके इकट्ठे हो गए और वो फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन जितने अंडे मिले हैं इंटरनेशनली भी दुनिया के अच्छे सेंटर्स में जो फर्टिलाइजेशन रेट है दैट इज 70%। अगर 10 अंडे मिले हैं तो 10 के 10 फर्टिलाइज नहीं होंगे, 7 होंगे इन आइडियल कंडीशन। अगर आपकी आईवीएफ लैब की कंडीशंस आइडियल हैं, आप बहुत अच्छे लेवल के इंक्यूबेटर्स यूज़ कर रहे हैं और अगर कल्चर मीडिया आप बहुत अच्छी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या है कि हमें सुबह-सुबह पेशेंट का ओपीओ के टाइम जो सेम 24 आवर्स के बाद हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट आता है और वो कहता है डॉक्टर साहिबा आपने हमें जितने अंडे दिए थे उनमें से इतने फर्टिलाइज हो गए। अगर वो फर्टिलाइजेशन रेट 60 to 70% पे होता है तो वी एज ए डॉक्टर आर हैप्पी एंड हम अपने पेशेंट को भी ज़ाहिर है साथ साथ चूँकि स्टेप बाय स्टेप बात नहीं फॉर्म कर रहे होते हैं, जो पढ़े लिखे पेशेंट होते हैं वो हमारे साथ इन कॉन्टैक्ट होते हैं, वो हमसे पूछ रहे होते हैं। उसके बाद फिर हम अब अगले 48 आवर्स यानी अगले मज़ीद 2 दिन के लिए अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको हम इंक्यूबेशन में रखेंगे। यानी वो एग्जैक्टली टेम्परेचर जो हमने आर्टिफिशियली इंक्यूबेटर के अंदर अचीव किया हुआ है उसमें ये ग्रो करते जाएंगे। अब तीसरे दिन पे जब हम इंक्यूबेटर खोलते हैं और उसके बाद फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे इमेजिन कर देखते हैं, इमेज को देखते हैं, तो हमें अंडा जो है वो अब 1 नहीं बल्कि 8 से 12 सेल स्टेज के ऊपर चला जाता है। यानी अब वो इतना ग्रो कर रहा है कि अब वो 8 से 12 सेल्स के ऊपर चला जाता है। इसको हम कहते हैं क्लीवेज। जितने एग फर्टिलाइज होते हैं सारे के सारे 8 सेल स्टेज पे नहीं पहुँचते, ज़ाहिर है उनमें से कुछ 6 सेल्स पे होंगे, कुछ जो है वो ऑलमोस्ट 8 सेल्स 12 से सेल स्टेज पे हो सकते हैं। उसके बाद दोबारा हम डे 5 के ऊपर खोलते हैं और देखते हैं कि खूबसूरत ब्लास्टोसिस्ट कितने बने हैं, फाइनल फ्रीजेबल एम्ब्रियोज कितने होते हैं। हर एम्ब्रियो जो फ्रीज होता है उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। हम टोटल नंबर पेशेंट को बता देते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर द अटेम्प्ट्स। ठीक है, हम एक अच्छे खूबसूरत ब्लास्टोसिस्ट को जो कि एक्सपेंडेड है 5AA क्वालिटी का है, हम उसको अकेला भी फ्रीज कर सकते हैं। वो अकेला ही 40 to 50% केसेस में पेशेंट को प्रेगनेंसी दे सकता है। और अगर कोई वीक है 2 अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है तो 2 को इकट्ठा करके फ्रीज कर देते हैं ताकि ओवरऑल अगर एक ब्लास्ट टाइम प्लांट करें तो दूसरा हो जाए। यूजुअली जो अच्छे एक्सपेंडेड ब्लास्टोसिस्ट होते हैं उनको हम इकट्ठा उसी सूरत में करते हैं जब हम ट्विन प्रेगनेंसी का रिस्क ले सकते हैं। अब जो भी एम्ब्रियो बनेंगे डे 5 पे इसकी हम फाइनल फ्रीजिंग करेंगे और बताएंगे कि कितनी अटेम्प्ट्स बनी हैं। अगर आपके 8 एम्ब्रियो बने हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 8 अटेम्प्ट्स बन जाएंगे। उनमें से कुछ वीक होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रॉन्ग को हम इकट्ठे कर देंगे, वीक को 2-2 वीक तो एम्ब्रियोज होंगे उनको 2-2 जगह पे। वो एक हमारी स्ट्रैटेजी होती है। वो हम बना के पेशेंट को एक 5th चैलेंज एक कॉल करते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह आपके एम्ब्रियोज बन गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके एम्ब्रियोज फ्रीज हो गए हैं। अब उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि आप रिलैक्स करें ताकि सारी मेडिसिन का इफेक्ट ख़त्म हो जाए और फिर हमारे पास नेक्स्ट मंथ आए, हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं पीरियड्स डे 2 के ऊपर और फिर हम अब उनकी बॉडी का जो फ्रीजिंग का प्रोटोकॉल है वो शुरू कर देते हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का हम खुद बाहर से ईस्ट्रोजन देते हैं। जब एक ख़ास लेवल पे बच्चेदानी तैयार हो जाती है तो फिर हम उसमें एम्ब्रियो प्रोजेस्टेरॉन देते हैं और एम्ब्रियो की एज के हिसाब से उतने दिनों का प्रोजेस्टेरॉन दे के दोनों को सिंक्रोनाइज करके हम एम्ब्रियो को अंदर डाल देते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर। अब 14 दिन के बाद पेशेंट अपनी प्रेगनेंसी चेक करता है और वो प्रेगनेंसी अगर होती है पॉजिटिव तो एक और चैलेंज आपने क्रॉस कर लिया। अब 2 हफ्तों के बाद हम पेशेंट को बुलाते हैं। आइडियली एक अच्छे आईवीएफ सेंटर में ये होता है कि जो भी आईवीएफ रिपोर्ट आई है बीटा एचसीजी की उसको 48 घंटों बाद रिपीट कर लें। अगर वो डबल हो गई है तो नथिंग टू वरी, वो एम्ब्रियो ठीक ग्रो कर रहा है। उसके बाद फिर हम पेशेंट को 2 हफ्ते के बाद बुलाते हैं और बच्चे की हार्ट बीट और ग्रोथ देखते हैं और उसके बाद हम आपको फाइनल गुड न्यूज़ देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोसेस था वो कामयाब हो गया। और उसके बाद हम पेशेंट को लेके चलते हैं और फिर जब
9 मंथ पूरे हो जाते हैं तो वो बच्चा हमारे हाथ में आ जाता है। तो ये इतना बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस है जिसको समझना आपको ज़रूरी है। जितना समझ के जाएँगे, उतना आपकी ईज़ी होगा और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप अप्रोच करेंगे तो आप आईवीएफ से ज़्यादा अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं।